बंधन। उठो रूपा दीदी, अब नाश्ता कर लो, 8 बज रहे हैं। ओ भाभी, बस 10 मिनट और, प्लीज सोने दो ना। क्या हुआ लाडू रानी, पहले तो नहीं सोती थी इतना। अरे भाभी, पहले थोड़े ही ससुराल में रहती थी। शादी के 6 महीनों में पहली बार इतनी देर तक सोने को मिला है। खुश तो हो ना ससुराल में? हाँ 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 भाभी, खुशी हूँ ना। ऐसे क्यों बोल रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, बाकी सब तो ठीक है, पर लगता है अंकित के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सच? क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बताती हूँ भाभी, चलिए आराम से बालकनी में बैठकर बातें करते हैं। हाँ, अब बताओ रूपा, क्या बात है? भाभी, यहाँ आने से 1 हफ्ते पहले ही मिल गई फुर्सत आपको। क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। दिन भर मैं घर पर रहकर काम करती हूँ, इसी इंतजार में कि शाम को तुम घर आओगे तो हम साथ में जरा बाहर वॉक के लिए जाएंगे, कुछ टाइम साथ में बिताएंगे। लेकिन अभी पूछा तो था, तुम्ही ने मना कर दिया कि तुम थक रही हो। क्या करूं आकर, हमेशा ईशा साथ में ही होती है, हमारा पर्सनल टाइम तो जैसा कुछ है ही नहीं। रूपा, बहन है वो मेरी। मैं पहले भी ईशा के साथ शाम को वॉक पर जाता था। इसे बंद करने का कोई मतलब नजर नहीं आता मुझे। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए? साथ ही है ना। इसे तुम साथ कहते हो? दिन भर तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ ही रहना पड़ता है, हम दोनों को कितना टाइम मिलता है साथ में? अब तो ये तुम्हारी भी फैमिली है ना, और ईशा तो 1-2 साल में शादी होकर चली जाएगी अपने घर। फिर तो बस माँ, बाऊजी और हम दोनों। हाँ, इस संडे भी तुम अपने दोस्त रंजीत के साथ चले गए थे, पूरे 3 घंटे बाद आए थे। अरे, पहले तो मैं हर संडे और कभी-कभी शाम को ऑफिस से भी सीधे उसके घर चला जाता था। तुम्हारे आने के बाद तो कितना कम मिलता हूँ उससे। तो अभी भी रोज मिलो ना, कौन मना करता है तुम्हें? छोड़ो, मैं नहीं जीत सकता तुमसे बहस में। बताओ भाभी, मैंने कुछ ज्यादा मांगा क्या? ऐसा नहीं है रूपा, लेकिन ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि उनकी फैमिली और फ्रेंड्स तो तुमसे भी बहुत पहले से उनकी लाइफ में थे। लेकिन मैं रूपा, अगर अंकित की बहन और मम्मी भी तुम्हारी तरह अंकित से पहले की तरह पूरा टाइम मांगने लगेंगी तो बेचारे अंकित का तो दोनों के बीच सैंडविच ही बन जाएगा। ऐसा प्रूव करने के लिए कि अंकित तुम्हें चाहते हैं, उन्हें थोड़ी बाकी सबको छोड़ने की जरूरत है। पर भाभी, हमारी शादी के बाद क्या तुम्हें कभी अपने भैया के प्यार में कमी महसूस हुई? कभी नहीं भाभी। मेरी तरफ से तुम्हें कभी परायापन लगा? आप तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो भाभी, मुझे तो वहाँ भी आपकी बहुत याद आती है। अगर मैंने तुम्हारे भैया को तुमसे दूर रखने की कोशिश की होती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? शायद। क्या मेरे लिए इतना प्यार होता तुम्हारे दिल में? लेकिन अगर मैं अंकित से अपने लिए कुछ टाइम मांगूं तो क्या गलत है उसमें? रूपा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो डर ही गई थी। क्यों? शुक्र है अंकित किसी और के चक्कर में तो नहीं है। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बस, तो उनके परिवार को तुम अपना परिवार मानने लगोगी तो तुम्हें ये शिकायत रहेगी नहीं। जैसे तुम मेरी सहेली बन गई, ईशा को भी तुम्हारे लिए ऐसा ही महसूस होना चाहिए। ओह, आपने तो मुझे आईना दिखा दिया भाभी। मेरी लाडो, सबकी खुशी में ही अपनी खुशी है। अगर ऐसा रखोगी तो तुम कभी नाखुश नहीं रहोगी। जरूर भाभी, मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कि फिर से ऐसी गलती न करूं।